क्या आप डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? हर कोने में छुपी हैं कुछ डरावनी कहानियां। स्वागत है डरावनी कहानियां में। यह मेरे दादाजी के बचपन की बात है। गांव में एक शादी थी और वह वहां से देर रात लौट रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के रास्ते पर घना सन्नाटा छाया हुआ था। उनकी साइकिल की घंटी की हल्की आवाज जंगल के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे दो छोटी लड़कियां दौड़ रही थीं। वे सफेद कपड़े पहने हुए थीं और उनके बाल खुले हुए थे। दादाजी ने सोचा, इतनी रात को ये लड़कियां यहां क्या कर रही हैं? उन्होंने साइकिल धीमी की और आवाज दी, बेटी, तुम लोग इस वक्त यहां क्यों हो? लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वे दौड़ती रहीं। उनकी हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगी। दादाजी को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और साइकिल चलाते रहे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि लड़कियां अब उनकी साइकिल की रफ्तार के साथ दौड़ रही थीं। उनके पांव जमीन से छू भी नहीं रहे थे। दादाजी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अपनी साइकिल तेज कर दी, लेकिन लड़कियां अब उनके आगे थीं। उनमें से एक ने पलटकर कहा, दादा, इतनी जल्दी क्यों? हमारे साथ चलो, खेलने में मजा आएगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और अजीब थी कि दादाजी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने किसी तरह अपनी साइकिल तेज चलाई, लेकिन तभी उनकी साइकिल की चेन उतर गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उन्होंने महसूस किया कि अब लड़कियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे हंस रही थीं। उनकी हंसी अब रोने की आवाज में बदल गई। क्यों जा रहे हो? रुको, हमें अकेला मत छोड़ो। दादाजी ने साइकिल फेंकी और दौड़ते हुए घर की ओर भागे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी सांसें फूल रही थीं। उन्होंने घर वालों को सब कुछ बताया। लेकिन फिर सुबह जब वे उस रास्ते पर गए तो उन्हें साइकिल वहीं पड़ी मिली। साइकिल के पास खून के निशान थे और पास की एक पुरानी पेड़ पर खरोंच के निशान थे, जिन पर लिखा था, तुम दोबारा आए तो हमसे बच नहीं पाओगे। उस रात के बाद जब दादाजी ने जंगल के रास्ते पर सफेद कपड़ों में उन दो लड़कियों को देखा था, उन्होंने उस रास्ते से कभी गुजरने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी कहा था कि वह जगह शापित है। समय बीता और दादाजी ने वह भयानक अनुभव भूलने की कोशिश की। लेकिन वर्षों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने उन यादों को फिर से जिंदा कर दिया। दादाजी खेत में काम कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और रात होने को थी। फसल काटते काटते समय का ध्यान नहीं रहा। जब वे घर लौटने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि जाने अनजाने उनके कदम उसी पुराने जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ गए थे। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पर कदम रखा, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और चारों ओर घना सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज और झींगुरों की गूंज भी बंद हो गई थी। जैसे ही दादाजी उस जगह पहुंचे जहां पहली बार उन्होंने उन लड़कियों को देखा था, अचानक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्होंने सड़क के किनारे दो परछाइयों को चलते हुए देखा। सफेद कपड़े पहने, खुले बालों वाली वही दो लड़कियां थीं। इस बार वे दौड़ नहीं रही थीं, बल्कि धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। दादाजी ठिठक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। यह मेरी कल्पना है, यह मेरी कल्पना है, वह खुद को समझाने लगे। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी लाल चमकती आंखें और विचित्र मुस्कान ने दादाजी को जड़ कर दिया। वह बोली, दादा, इतने साल हो गए,
तुम फिर से यहां आए हो? इस बार कहां भागोगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि दादाजी के पैर थरथराने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। चारों ओर घना कोहरा छा गया था और रास्ता अनजान सा लगने लगा। पीछे से दोनों लड़कियों की हंसी की गूंज सुनाई दी। उनकी हंसी हवा में तैर रही थी। दादाजी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। भागते भागते दादाजी का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़े। जब उन्होंने सिर उठाया तो लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। उनमें से एक ने कहा, भागने की कोशिश मत करो, यह रास्ता अब तुम्हारा नहीं है, इस बार तुम हमारे साथ चलोगे। दादाजी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ पलों के बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, लड़कियां वहां से गायब थीं। लेकिन वहां की जमीन पर उनके पैरों के गहरे निशान बने हुए थे। पास के एक पेड़ पर खरोंच के निशान थे, जिन पर लिखा था, तुम भाग नहीं सकते, अगली बार हम तुम्हें ले जाएंगे। उस दिन के बाद दादाजी ने कभी उस रास्ते की तरफ कदम नहीं रखा। लेकिन उस घटना ने उनके मन में यह सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया, वे कौन थी और उन्हें क्या चाहिए था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार किसी खौफनाक सफर में हम साथ चल सकें।